लेकिन मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं। हम सब एक है, आपको दिलाता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं कहने के बाद बदलता नहीं, चाहे जान चली जाए, ये मेरी आदत है। कोई राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं है। अभी चुनाव को 2.5 साल बाकी है और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भजन लाल जी बैठे हैं, अपना आप लोग हमारे को वोट देते हैं। इनको इन लोगों के पेट में यह भी दर्द है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ क्यों घूम रहा है। लोगों के पेट में दर्द, तो जिनके पेट में दर्द है वो दवाई ले ले, उसका इलाज हो जाएगा। मैं मुस्लिम समाज, हमारे सिंधी मुसलमान भाई, उनके साथ साथ दूसरे जो हमारे हिंदू समाज के बच्चे जो साथ चल रहे हैं सुबह से लगातार हजारों की संख्या में, और ये सद्भावना का जो रेला चल रहा है इस बॉर्डर के इलाके के अंदर, निश्चित रूप से जयपुर भी परेशान है, राजस्थान भी आज परेशान है, दिल्ली परेशान है। आखिर ये लोग समझते इस तरह भाईचारे का संदेश दे रहे। मैं आप सबके भी शायद हो सकता है कि गांव में पहली बार आया, लेकिन मुझे लगता है जगह में आया था। एक बार आपने बाड़मेर में रैली करी, उसमें कार्यक्रम भी रखा था और मुस्लिम समाज का हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा। उम्मीदवार भी खूब मैं उतारता हूँ आपके समय समय पे। दुर्भाग्य से राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है वो आप देख रहे हो कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की मदद कर रही है और मजबूत नेता चाहे किसी भी कौम का है, उन्हें ये दोनों पार्टियां मार रही है अंदर ही अंदर। क्या आप सब एक चीज को आज मैं आपके बीच कोई राजनीतिक बात नहीं करना आया। कमरुद्दीन जी, बादल खान जी और हमारे सदी को तमाम जो सरपंच साहब पूरी टीम है, इन लोगों ने जो मुझे बताया, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों से मुसलमान हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत से मुस्लिम जवानों ने साथ दी थी, हमें इस बात को नहीं भुलाना। दूसरा, आज भी सादत मुस्लिम समाज के बच्चे देते हैं लड़ते हुए मिलिट्री के अंदर, पैरा मिलिट्री के अंदर, और कहीं कहीं बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके के अंदर कानून की आड़ में, देखिए राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे हिंदुस्तान का मुसलमान भी हमेशा हिंदुस्तान की सरकार के साथ रहा, बॉर्डर के इलाकों के अंदर साथ रहता है। आप 62, 71 और सारे वार देख लें कि मुस्लिम समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के उन जो आतंकी ताकतें हैं दूसरे मुल्क है उनके खिलाफ आपने हमेशा झंडा बुलंद किया। और यहाँ आपने बंटवारे के समय भी हिंदुस्तान को अपना देश माना था। तो हम सब एक है, ये यात्रा आज ये संदेश देगी। और यहाँ प्रतिबंधित जो बॉर्डर का इलाका है उसके अंदर जो देश की सुरक्षा है उसके मानदंड मानक उनको ध्यान में रख के आपको विश्वास में लेकर अगर सरकार कुछ करती है तो आपका भी बड़ा मन रहता है। लेकिन इस आड़ में, प्रतिबंध की आड़ में आप 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर अगर कोई मस्जिद गिराते हो, कोई दरगाह को क्षतिग्रस्त करते हो, तो ये सरकार की मानसिकता पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं कहीं लोगों को डराने का प्रयास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गलत चीज का आप भी साथ नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा साथ, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। लेकिन मुसलमान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं। हम सब एक है, आपको दिलाता हूं। मैं चाहता हूं जिस तरह हमारा जाट समाज है और सिंधी मुसलमान, ये भी पशुपालक है, बड़े पशुपालक हमेशा साथ रहे, लड़ाते हैं। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और मैंने जब आपकी पीड़ा देखी, मैंने प्रेस के माध्यम से पहले ही कह दिया था, और आज मैंने कहा शिव विधानसभा, चौथन विधानसभा, बाड़मेर, बालोतरा, भाईपुर, जहाँ लोग तकलीफ के अंदर, मैं आपकी तकलीफ सुनने के लिए आया हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कहने के बाद बदलता नहीं, चाहे जान चली जाए, ये मेरी आदत है। और मैं कोई राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आया। अभी चुनाव को 2.5 साल बाकी है और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भजन लाल जी बैठे हैं, अपना आप लोग हमारे को वोट दे देंगे, इनको देखकर अपना आप आ जाएगा। और कांग्रेस जिस तरह बीजेपी से मिलकर काम कर रही राजस्थान में, ये नौजवान जो दिख रहा है आपको, देखिए नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, चाहे लेह लद्दाख के अंदर क्रांति आई,
और हमेशा नौजवानों ने हर क्रांति के नायक के रूप में बदलाव किया। और राजस्थान का नौजवान इस बार सत्ता पे खुद का कब्जा चाहता है कि पेपर लीक नहीं हो, बेरोजगार तंग कि कोई आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करे, कानून का राज। अभी मैं जा रहा था इस रोड पे, देखे एक इधर से गाड़ी आई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की मानसिकता देखो आप, नशे के अंदर वो हमारे काफिले के अंदर गाड़ी डाल रहा था, बताओ, ये गाड़ी वाला। मैंने बच्चों का मैंने कहा तंग नहीं करना, जाने दो उसको, नशा का नशा होता है। तो इन लोगों के पेट में यह भी दर्द है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ क्यों घूम रहा है लोगों के पेट में दर्द। तो जिनके पेट में दर्द है वो दवाई ले ले, उसका इलाज हो जाएगा। बाकी मैं आज आपके तमाम इलाके के अंदर आया हूँ, आप चिंता नहीं करें। आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मुसलमानों के साथ, सिंधी मुसलमानों के साथ, बॉर्डर के मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। आपकी हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड के अंदर। देखिए हमारा देश ऐसा है जहां आप अपनी बात भी कह सकते हो और आप अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हो, किसी पर आरोप भी लगा सकते हो, विरोध भी कर सकते हो।